मुंबई का जो गोखले ब्रिज है एक बार फिर से जबरदस्त विवादों में। इस ब्रिज का एक नया वीडियो वायरल हुआ है। ब्रिज की साइड में जो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया गया है वो इतना ज्यादा सकरा है कि उसमें एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है। आज तक की टीम इस वीडियो की पुष्टि के लिए ब्रिज पर पहुंची। देखिए वायरल दावे में कितनी हकीकत है और ये कितना जुमला है। यह है मुंबई का गोखले ब्रिज। सोशल मीडिया पर गोखले ब्रिज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि ब्रिज की साइड में लोगों के चलने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो इतना सकरा है कि यहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। जिसके बाद आज तक की टीम वीडियो की पुष्टि के लिए इस ब्रिज पर पहुंची। ऐसा कुछ नहीं, जाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। धूप वगैरह थोड़ा बारिश में दिक्कत होती है। अच्छा, लेकिन ये ब्रिज बीच में ही छोटा हो गया, सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। अब जैसे ये आए हैं तो ये साथ में नहीं आप हो सकते? नहीं, साथ में दोनों नहीं जा सकते। सामने से कोई आए तो तकलीफ होती है। अच्छा, जाते समय एक ही लोग जा सकते हैं? हाँ, अच्छा, एक तो ही कितनी दिक्कत होती है? क्या थोड़ा और जगह छोड़नी चाहिए थी? बेंच बड़ा बनाना थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। इसकी जगह छोटी लगती है आपको? हाँ, बहुत बड़ी होनी छोटी है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये वही ब्रिज है जो कुछ महीने पहले भी चर्चा में था, क्योंकि अजब गजब इंजीनियर्स ने इस ब्रिज का एक हिस्सा 2 फीट ऊंचा बना दिया था, जिसके बाद ये पुल भ्रष्टाचार और इंजीनियर्स की लापरवाही का जीता जागता नमूना बन गया था। इस वजह से बीएमसी की काफी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन अब ये ब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है। गोखले ब्रिज फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बार इसके चर्चा में बने रहने की वजह है इसके बगल में जो हिस्सा है वो वहां से सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। कुछ महीनों पहले ये ब्रिज जिस कारण चर्चा में था, हम वो कारण आपको बताएंगे। ये ब्रिज का बीच का हिस्सा है और इसी से लगा हुआ ये दूसरा हिस्सा ब्रिज का। कुछ महीनों पहले जब इस ब्रिज का काम शुरू था तब इस ब्रिज का काम कर रहे लोगों ने यानी मुंबई महानगर पालिका ने इस ब्रिज के एक हिस्से को 2 फीट ऊंचा कर दिया था और इसके दूसरे हिस्से को 2 फीट नीचे कर दिया था। आप देख सकते हैं अभी भी इन दोनों ब्रिज के बीच में कितना ज्यादा गैप है। बीएमसी ने पूरी कोशिश की इस गैप को भरने की, जो 2 फीट का अंतर आ गया था उसे समान करने की, लेकिन इसके बाद अब बीएमसी ने फिर एक बार जो साइड वॉक है लोगों के लिए, वहां पर जो ये 400 मीटर का स्ट्रेच है वहां से सिर्फ एक ही व्यक्ति गुजर सकता है और अगर कभी मूसलाधार बारिश होती है तो वहां पर जल जमाव भी होता है और ऐसे में लोगों को अभी भी इस ब्रिज से दिक्कतों का सामना करते हुए गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी गोखले ब्रिज के बहाने बीएमसी और महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैम, फिर एक बार गोखले ब्रिज को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पहले अपने डिजाइन को लेकर, हाइट को लेकर टिप्पणी हुई थी और अब जो रास्ता गुजरता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है। बेसिकली मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना है नया जिसका बहुत घाई गर्दी से फटाफट उद्घाटन करने के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसमें से एक जिक्र आपने अभी किया कि गोखले रोड की बात आपने की। गोखले रोड शुरू करने के लिए एक आंदोलन किया गया। अभी जो सिंदूर मार्ग बना है उसके लिए भी खोलने के लिए आंदोलन करना पड़ा और लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया, तो घाई में सरकार को जो है वो ओपन करना पड़ा। गोखले ब्रिज को उद्घाटन करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, उसके लिए लोग जाके घुस के आए, उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के बाद जिस तरह से वो ब्रिज बना, मुझे तो समझ में नहीं आता है मुंबई महानगर पालिका में ये अभी नया जो कंसेप्ट आया है कि कंसल्टेंट रखो, इस तरह से बाहर के लोग रखो ताकि जो बांधकाम होता है उसका पूरा अभ्यास करके वो लोग प्रोजेक्ट देते हैं, किसको टेंडर देना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये पूरा वो तैयार करते हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है। बीएमसी के अधिकारी अपनी लापरवाही छिपाने के लिए 100 बहाने बनाते रहे हैं। बीएमसी कह रही है कि बर्फी वाला फ्लाईओवर के हिस्सों को जैक की मदद से उठाकर नए गोखले पुल के बराबर लाया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया में बीएमसी को 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। सवाल है कि जनता की गाढ़ी कमाई पर पानी फेरने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। इस तरीके से ये ब्रिज जो है लगभग 200 से 300 मीटर का जो स्ट्रेच है वो इसी तरीके का है जैसे कोई संकरी गली हो, इस तरीके से गुजरना पड़ता है। और सबसे अहम बात ये कि जो लोग हैं वो इसलिए इस ब्रिज का आवाजाही के लिए काफी कम इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिलहाल देखना होगा कि अब जो लोगों की समस्याएं हैं इस ब्रिज को लेकर आने जाने में जो दिक्कतें लोगों को होती हैं उस पर बीएमसी क्या हल निकालती है या लोगों को अब इसी की आदत डाल लेनी होगी। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।